नमस्कार दोस्तों, पीडब्ल्यू ज्ञान कोश पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारे यूनियन कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल जी अभी रिसेंटली स्टार्टअप महाकुंभ के एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए गए थे, चीफ गेस्ट के तौर पर थे। तो उनको बोलने का जब मौका मिला तो उन्होंने सवाल उठाया कि क्या हमारे स्टार्टअप्स जो हैं वो दुकानदार ही बन के रह जाएंगे? क्या हमारी फ्यूचर जो एस्पिरेशंस है वो संतुष्ट कर रहे हैं क्या आप लोग, या फिर क्या फैंसी आइसक्रीम बेचकर हम ग्लोबल लीडर बन सकेंगे? ये अपने आप में ऐसे सवाल थे जो सीधा हिट कर गए पूरे स्टार्टअप इकोसिस्टम पे। यहां पर इन्होंने एक बहुत गजब का कंपैरिजन किया चाइनीज स्टार्टअप और इंडियन स्टार्टअप्स के बीच में, जो कि अपने आप में एक आई ओपनर का काम कर सकेगा। इनके द्वारा कहा गया कि हमें ग्लोबल बनना है तो हमें सोच बदलनी होगी, हमें एम्बिशियस बनना होगा, हमें एक्सपेरिमेंट्स करते करते साथ ही साथ हमारी खुद की जो थिंकिंग कैपेबिलिटीज हैं उनसे बियॉन्ड जाकर के काम करने की जरूरत है, तब जाकर के इंडिया ग्लोबल लीडर बन सकेगा। ऐसे में जो पूरा स्टार्टअप वाला जो सेगमेंट है उधर से बहुत सारे बैकलैशेस पीयूष गोयल जी को भी देखने को मिल रहे हैं, तो बहुत सा प्रेज भी इनको मिल रहा है कि कम से कम एक आई ओपनर स्टेटमेंट किसी पॉलिटिशियन ने दिया है। वहीं पर जब इस तरीके की बातें चली और स्टार्टअप इकोसिस्टम की इंडिया के की बात हुई, तो इंडिया से ओरिजिनेटेड यूएस बेस्ड एक एंटरप्रेन्योर उनके द्वारा पीयूष गोयल जी को एड्रेस करते हुए एक ट्वीट किया गया, और वो ट्वीट कुछ ऐसा था जिसने सीधा रियल रीजन को हिट कर दिया। बोला है इंडिया में करप्ट ब्यूरोक्रेसी की चलते स्टार्टअप इकोसिस्टम बिल्कुल बर्बाद हो रहा है। ये करप्ट ब्यूरोक्रेसी, करप्ट आईएएस ऑफिसर्स कहीं ना कहीं हमारे यहां पर स्टार्टअप इकोसिस्टम का गला दबा रहे हैं। तो ये जो बात है ना, इस बात को लेकर के एक गजब की डिबेट चल पड़ी है, और यहां पर हमारे लिए जानना जरूरी है कि पीयूष गोयल जी ने जो कंपैरिजन किया उस कंपैरिजन के क्या मायने हैं। वाकई में हम कहां स्टैंड करते हैं स्टार्टअप्स के फॉर्म में या स्टार्टअप के पर्सपेक्टिव से, और वहीं पर चाइना कहां स्टैंड करता है। और साथ ही साथ ये इंडियन अमेरिकन इंडिविजुअल जो है जिनके द्वारा ये बात कही गई है कि हमारे यहां पर करप्ट ब्यूरोक्रेसी के चलते स्टार्टअप्स फ्लोरिश ही नहीं हो रहे हैं, तो वो भी हम पूरा डिटेल में समझेंगे। बट आगे बढ़े उससे पहले एक तो आप मुझे फॉलो कर लीजिए इस क्यूआर कोड को स्कैन करके टेलीग्राम पर, और साथ ही साथ यूपीएससी फाउंडेशन कोर्सेज जो पीडब्ल्यू ऑनली आईएएस की तरफ से चल रहे हैं उनके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। एक तो 2027 के लिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं इंग्लिश और हिंदी में, वो ज्वाइन कर सकते हैं संकल्प। 2026 टारगेट है, तैयारी चल रही है प्योर इंग्लिश में, तो टाइटन ज्वाइन कर सकते हो। 2026 आपका टारगेटेड ईयर है और इंग्लिश और हिंदी में आप तैयारी करना चाहते हो तो प्रहार ज्वाइन कर सकते हो। इसमें आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी जिसमें जीएस और सीसेट है, प्लस डेली एमसीक्यूज और मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपको दी जाएगी। इसके अलावा ई बुक्स भी आपको दी जाएंगी जिससे कि आप सेल्फ स्टडी अच्छे से कर सकें। एडमिशन बिल्कुल ओपन है, डिटेल्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर की जा चुकी है। तो यहां पर जो स्टेटमेंट आया वो वाकई में हमारे जो इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल जी से अर्ज करते हुए कि इंडियन स्टार्टअप्स को अगर वाकई में हमें रेज करना है, बढ़ावा देना है, तो हमें हमारी जो मशीनरी है उसमें प्रॉब्लम्स को सॉर्ट करने की जरूरत है। यहां पर जहां चाइनीज इकोसिस्टम की बात करें तो वहां पर डीप टेक्नोलॉजी में इनोवेशन हो रहा है, वो ग्लोबली इलेक्ट्रॉनिक या फिर कम ईवी मूवमेंट जो होता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो सेगमेंट है उसमें लीड कर रहे हैं। तो हमारे यहां पर फूड डिलीवरी का काम कर रहे हैं, हमारे यहां पर यूथ को नौकरी दी जा रही है ये कह के कि भाई आपको अमीरों के घरों पर जाकर के खाना टाइमली डिलीवर करना है। यह बात तो पीयूष गोयल जी ने भी कही। बोला हमारे देश में स्टार्टअप इनिशिएटिव कब का लिया हुआ है, बट क्या यहां पर हमें अप टू द मार्क काम मिल रहा है? क्योंकि यहां पर ये जो पोस्ट आई है इसकी बात करें तो इस पोस्ट में चिन्मय ए सिंह नाम है उनका, और उन्होंने यूं मानो कि धागे खोल दिए, एक रियलिटी चेक दे दिया। इसको हम पूरा डिटेल में समझेंगे, बट सबसे पहले हम ये एक बार देख लेते हैं कि पीयूष गोयल जी ने क्या बात कही। जब ये इस टाइम पे स्पीच दे रहे थे स्टार्टअप महाकुंभ में, तब इनके द्वारा कहा गया कि क्या भारत की यही एस्पिरेशंस हैं कि हम हमारे अनएम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स को, यंगस्टर्स को डिलीवरी बॉय बनाएं। एक बार इस चार्ट के ऊपर नजर डालिए। ये पीयूष गोयल जी ने बोला जब पूरे मतलब स्टार्टअप वाले जो लीडर्स थे वो बैठे थे। एक बार इस चार्ट पे नजर डालिए कि कहां पर इंडियन स्टार्टअप्स खड़े हैं, कहां चाइनीज स्टार्टअप खड़े हैं। हमारे यहां पे फूड डिलीवरी एप्लीकेशन डेवलप करते हो,
फैंसी आइसक्रीम और कुकीज तैयार कर रहे हो, इंस्टेंट ग्रोसरी डिलीवरी पे काम हो रहा है, बैटिंग और फैंटेसी स्पोर्ट्स एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हो, रील्स बन रही है, इन्फ्लुएंसर इकोनॉमी बन रही है, तो ये तो आपका है, ये तो सच्चाई है बोले भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम की। अब आ जाओ चाइना में। चाइना ईवी और बैटरी टेक्नोलॉजी में काम कर रहा है, खुद की डोमेस्टिक टेक्नोलॉजी, खुद मैन्युफैक्चरिंग और ग्लोबल लीडर। सेमीकंडक्टर और एआई में इन्वेस्टमेंट, रोबोटिक्स और ऑटोमेशन के ऊपर काम किया जा रहा है, जिससे आने वाली जनरेशंस और ज्यादा प्रोग्रेस कर पाएंगी। ग्लोबल लॉजिस्टिक ट्रेड के ऊपर फोकस किया जा रहा है और डीप टेक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है। अब आप बताओ कि कहां पर हम खड़े हैं, कहां पर चाइना खड़ा है। ये बात बिल्कुल सही है कि इंडियन इकोसिस्टम में स्टार्टअप्स ने जो कुछ भी काम किया है वो काबिले तारीफ है। बहुत पैसा बनाया जा रहा है, बहुत सारा इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही हैं, एम्प्लॉयमेंट आप क्रिएट कर रहे हो, पर क्या यही हमारी एस्पिरेशन है? क्या हम आने वाली जनरेशंस के लिए कि यही सोच के चल रहे हैं? इस बात को लेकर के इन्होंने लताड़ लगाई और इसी बात को जब स्टार्टअप इकोसिस्टम पे इन्होंने सवाल उठाया, इतने में फिर चिन्मय ए सिंह जो कि इंडियन ओरिजिन के टेक्निकल एंटरप्रेन्योर हैं, आज वो यूएसए में बैठ करके अपनी खुद की कंपनी ऑपरेट करते हैं और उनके खुद के आउटलेट्स इंडिया में भी बने हुए हैं। बट इंडिया के अंदर किस तरीके से ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम, करप्ट ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम उनके फंक्शंस को प्रॉब्लम में डालता है, वो इन्होंने यहां पर अपने इस पर्टिकुलर मैसेज में हाईलाइट किया। यहां पर आप देख सकते हो, हे पीयूष गोयल, आई एम सरस्वती शशि मंदिर एजुकेटेड फाउंडर, जो कि यूएसए के अंदर काम कर रहा है। इमिग्रेट करके वहां जा चुका हूं और मेरे पिताजी प्रांत कार्यवाहक थे आरएसएस में, तो आप समझ जाइए कि मैं किस देश के बारे में ज्यादा सोचता हूं। यहां पर इन्होंने कहा कि हमारे यहां पर मैं इंडिया में कोई भी एंटिटी ओपन करने के बारे में सोचता हूं तो उसके पहले मुझे देखना पड़ता है कि करप्ट आईएएस ऑफिसर्स मेरे से कितना पैसा मांगने वाले हैं। इन्होंने बहुत ज्यादा अब्यूजिव वर्ड्स तक भी यूज किया। आप देख सकते हैं कि यूएस बेस्ड बिजनेस को भी अगर आउटलेट डालना है तो करप्ट आईएएस ऑफिसर्स पहले अपने पॉकेट की बात करते हैं, तब जाके काम होता है। बोला मेरा एआई का काम है, मैं यहां पर मशीन लर्निंग और सॉफ्टवेयर डिजाइन का काम करवाता हूं इंडिया में, बट मेरे साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि मैं मेरे एम्प्लॉइज को जब कभी भी कोई नया काम देने की कोशिश करता हूं तो वहां पर हमें चाहिए होता है मैकबुक, एप्पल की जो मैकबुक आती है उस पर कोडिंग होती है प्रॉपर, बोला फंक्शनिंग बड़ी अच्छी आती है, बट अगर मैं मैकबुक डिलीवरी करने की कोशिश करता हूं तो मेरे से मतलब एडवांस में इतना ज्यादा टैरिफ लगा करके वहां पे मैं अपने प्रोडक्ट भेज पाता हूं जिससे कि मेरे एम्प्लॉय स्मूथली काम कर पाए। तो ऐसे में फिर मन करता है कि मैं यहां पे काम ही ना करूं। बोले इस तरीके का जो इकोसिस्टम है, ये देश में एआई को या फिर जो कुछ भी एडवांसमेंट लाने की कोशिश करने के कोई स्टार्टअप काम कर रहे हैं तो उनके लिए कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बना ही नहीं पा रहे। तो बोले ये जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है जिनमें करप्ट लोग बैठे हैं, उन लोगों को सीधा करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बोले फिर ये इन्होंने बोल दिया अपनी तरफ से, मतलब ढंग से लताड़ लगाई, आप देख सकते हैं इस पूरे ट्वीट में। ऐसे में फिर हेमंत एल नारकोर ने अपनी तरफ से कहा कि आई थिंक द मिनिस्टर हैज ओपनड अ कैन ऑफ वॉर्म्स। बोले ये पूरा सिस्टम पीयूष गोयल जी ने जिस तरीके से अपने स्पीच में बोला, तो ये एक ऐसी शुरुआत कर दी है जिसमें लग तो कुछ नहीं रहा है कि आउटकम कुछ निकलेगा, क्योंकि इंडिया में सारी चीजें ध्वस्त हो ही जाती हैं। बट एटलीस्ट हमें यह ध्यान रखना होगा कि अब जिन लोगों ने भी आवाजें उठाई हैं उनको तो हैरेसमेंट का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में फिर चिन्मय ए सिंह जी कहते हैं कि मैं कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करता कि शॉर्ट टर्म या मिड टर्म में मुझे कोई इंडिया में चेंजेस दिखेंगे, बट एटलीस्ट आवाज तो उठाई जाए। तो यह मामला है कि सीधा ब्यूरोक्रेसी के ऊपर हमला कर दिया गया है कि करप्ट आईएएस ऑफिसर्स की वजह से हम काम नहीं कर पाते अगर स्मूथली कुछ करने की सोचते भी हैं तो इंडिया में बोले स्टार्टअप चलाना बहुत मुश्किल है। और ऐसा मैं एक वीडियो भी देख रहा था कुछ दिनों पहले, इसी तरीके से जो एक मानो कि कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया था जहां पर स्टार्टअप इकोसिस्टम या फिर जो भी मिलेनियर बिलियनियर्स हमारे यहाँ के बिजनेसमैन हैं उनकी मीटिंग हो रखी थी। ठीक है, उस मीटिंग में एक सवाल पूछा कि इलॉन मस्क जो है क्या वो इंडिया में सफल हो सकते हैं। तो एक एंटरप्रेन्योर थे, मुझे नाम ध्यान नहीं है उनका, एक बिजनेसमैन, उन्होंने कहा कि एलॉन मस्क इंडिया में अगर होते तो वो फेल हो जाते। और इंडिया के अंदर इंडियन इकोसिस्टम में कोई अगर बिजनेस कर रहा है ना तो उसको सैल्यूट करना चाहिए कि किस तरीके से वो ग्रो कर रहा है। बोला हमारे यहां पर हर जगह पे हर्डल है। फैमिलीज की बात करें तो बिजनेस के बारे में कोई सोचना नहीं चाहता। सिस्टम की बात करें तो पहले जो लाल फीताशाही फैलाने वाले बाबू लोग बैठे हैं, पहले उनका पॉकेट भरना पड़ता है, तब जाकर के काम होता है। ऐसी परिस्थितियों में आप अगर सक्सेसफुली बिजनेस रन करा दो इंडिया में, बहुत बड़ी बात है। बोले इलॉन मस्क कब का बर्नआउट होकर के भाग चुका होता। और यही चीज यहां पर इस बात को एक बार फिर से चिन्मय
एस सिंह ने भी हाईलाइट की है। और फिर जब से पीयूष गोयल जी का जो स्टेटमेंट आया ना, उसको लेकर के तो अश्नीर ग्रोवर ने भी कह दिया कि पॉलिटिशियंस को रियलिटी चेक लेने की जरूरत है कि एक्चुअल में प्रॉब्लम कहां है। कौन नहीं करना चाहता इनोवेटिव काम, कौन नहीं बनना चाहता पैसे वाला, कौन इंडिया को पीछे ले जाना चाहता है, आप ये बताइए। हम चाहते हैं कि इंडिया आगे जाए, बट प्रॉब्लम में क्या आती है, वो आ रहा है आपका करप्शन, वो आ रहा लाल फीताशाही। चक्कर पे चक्कर कटाते जा रहे हैं, कभी किसका इशू आ रहा है, कभी किसका इशू आ रहा है, कभी मीडिया बीच में आता है, कभी गवर्नमेंट, कभी जुडिशरी, कभी ब्यूरोक्रेसी। बोला आम आदमी चक्कर काटता रहता है, तो इकोसिस्टम कैसे डेवलप होगा जो एक हेल्दी एनवायरनमेंट हम हमारे स्टार्टअप्स के लिए तैयार कर सकते हैं। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा जो है वो लाइट अप हो चुका है। अब इस मामले में आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी जो मामला था वो हमने पूरा डिटेल में समझ लिया।